नमस्कार, मैं हूं सोनाल शर्मा। आज का ये वीडियो केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे आप सभी साथियों के लिए है। ये पुस्तक अभिव्यक्ति एवं माध्यम पर आधारित है और ये तीसरा भाग है। बाकी दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो पेश है आज के ये सवाल जवाब। पहला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है क संदेश से, ख प्राप्तकर्ता से, ग स्रोत या संचारक से, या घ माध्यम से। और सही जवाब है ग स्रोत या संचारक से। अगला सवाल, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था क बंगाल गजट, ख प्रभासाक्षी, ग उद्दंत मार्तंड और घ सरस्वती। और सही जवाब है उद्दंत मार्तंड। ये पत्र वर्ष 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला सवाल, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? क 25 अगस्त 1927, ख 23 जुलाई 1927, ग 27 सितंबर 1922 या घ 15 अगस्त 1947। और सही जवाब है ख 23 जुलाई 1927, बॉम्बे रेडियो स्टेशन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई? क 1982, ख 1990, ग 1993 या घ 1997। तो सही जवाब है ग 1993। और एफएम का पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला सवाल, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है? क टेलीविज़न, ख रेडियो, ग प्रिंट मीडिया, घ इंटरनेट। तो सही जवाब है ग प्रिंट मीडिया। अगला प्रश्न, वह अखबार जो मुद्रित रूप में नहीं बल्कि केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? क दैनिक भास्कर, ख अमर उजाला, ग प्रभासाक्षी या घ पंजाब केसरी। तो सही जवाब है ग प्रभासाक्षी। अगला सवाल, आज़ादी से पहले पत्रकारिता का क्या लक्ष्य था? क स्वाधीनता की प्राप्ति, ख ज्ञान का प्रसार, ग नवीनतम सूचना संचार या घ मनोरंजन। तो सही जवाब है क स्वाधीनता की प्राप्ति। अगला सवाल, विश्व में इंटरनेट का प्रथम बार प्रयोग कब और कहां हुआ? क 1967 जापान में, ख 1995 भारत में, ग 1965 ब्रिटेन में या घ 1969 अमेरिका में। और सही जवाब है घ 1969 अमेरिका में। अगला सवाल, आकाशवाणी और दूरदर्शन किसके अधीन हैं? क भारत भारती कंपनी के, ख निजी प्रसारण संस्था के, ग सीधे भारत सरकार के या घ प्रसार भारती नामक स्वायत्त संस्था के। तो इसका सही जवाब है प्रसार भारती नामक स्वायत्त संस्था के। और स्वायत्त का अर्थ होता है स्वतंत्र यानी ऑटोनोमियस। अगला सवाल, व्यक्ति या व्यक्तियों के उस समूह को क्या कहते हैं जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है? 4 विकल्प हैं। क द्वारपाल यानी गेटकीपर, ख पहरेदार यानी वॉचमैन, ग प्रबंधक यानी मैनेजर या घ इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है क द्वारपाल यानी गेटकीपर। संवाद कौमुदी नामक पत्र के संपादक और संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प हैं। क जुगल किशोर शुक्ल, ख राजा राम मोहन राय, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है ख राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो इसके 4 विकल्प है। क
विश्वामित्र, ख देवर्षि नारद, ग ऋषि दुर्वासा और घ वशिष्ठ मुनि। और सही जवाब है ख देवर्षि नारद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आजादी के बाद के एक प्रमुख पत्रकार हैं? क मदन मोहन मालवीय, ख गणेश शंकर विद्यार्थी, ग बाल मुकुंद गुप्त और घ धर्मवीर भारती। सही जवाब है घ धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका से वे लंबे समय तक जुड़े रहे थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म कौन सी थी? 4 विकल्प है, क राजा हरिश्चंद्र, ख आलम आरा, ग पाथेर पांचाली और घ महल। और इसका सही जवाब है ख आलम आरा। यह फिल्म वर्ष 1931 में बनी थी और इसके निर्देशक थे आर्देशर ईरानी। अगला प्रश्न, पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह है क टेलीविजन, ख इंटरनेट, ग रेडियो या घ इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ग रेडियो। अगला प्रश्न, भारत में आकाशवाणी से दूरदर्शन कब अलग हुआ? 4 विकल्प, क 1 अप्रैल 1976, ख 23 जुलाई 1969, ग 15 अगस्त 1985 और घ 15 सितंबर 1959। और इसका सही जवाब है क 1 अप्रैल 1976। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना किस देशी रियासत ने की थी? 4 विकल्प है, क ग्वालियर रियासत, ख बड़ौदा रियासत, ग मैसूर रियासत और घ हैदराबाद रियासत। और इसका सही जवाब है ग मैसूर रियासत। मैसूर रियासत के रेडियो केंद्र का नाम आकाशवाणी था, जो आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का किस पत्रिका से संबंध नहीं है? और 4 विकल्प, क नवजीवन, ख यंग इंडिया, ग लीडर और घ इंडियन ओपिनियन। और इसका सही जवाब है ग लीडर। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला सवाल, भारत की पहली फिल्म जो मूक फिल्म थी वह कौन सी थी? 4 विकल्प, क राजा हरिश्चंद्र, ख आलम आरा, ग पाथेर पांचाली और घ पुंडरीक। और सही जवाब है क राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म 1913 में बनी थी और इसके निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न, अंतः वैयक्तिक संचार का प्रकार है? क एकांत में सोचना, ख मन ही मन योजना बनाना, ग प्रार्थना में ध्यान लगाना और घ उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, आधुनिक मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन थे? 4 विकल्प, क यूएनएस गुटेनबर्ग, ख कैरोलस, ग रुडयार्ड किपलिंग और घ जी मार्कोनी। और इसका सही जवाब है क यूएनएस गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, रेडियो में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है? 4 विकल्प है, क साहित्यिक भाषा, ख बोलचाल की भाषा, ग चित्र भाषा और घ परिनिष्ठित या परिमार्जित भाषा। तो इसका सही जवाब है ख बोलचाल की भाषा। अगला सवाल, संचार करने की क्षमता और कौशल किसमें सबसे बेहतर है? क मनुष्य में, ख पशुओं में, ग पक्षियों में या घ वनस्पति में। और सही जवाब है क मनुष्य में। अगला सवाल, मनुष्य द्वारा विकसित भाषा लिपि छपाई के पीछे मूल इच्छा क्या थी? क श्रेष्ठता सिद्ध करना, ख संदेशों का आदान प्रदान,
ग सुविधाओं का विस्तार या घ इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ख संदेशों का आदान प्रदान। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।